मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। कहा, लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को भी दी जाएगी सम्मान पेंशन। लोकतंत्र सेनानियों की मांगों पर सरकार करेगी गंभीरता से कार्य। खराब मौसम के कारण बीजेपी ने स्थगित की अपनी रैलियां। 27 से 30 जून के बीच 4 लोकसभा क्षेत्रों में होनी थी विशाल जनसभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र ने दी जानकारी। सीएम धामी ने चंपावत गोलचीऊ महोत्सव को किया राजकीय मेला घोषित। स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जताया आभार। कहा, अगले साल से भव्य होगा गोलचीऊ महोत्सव। प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क समेत 27 संपर्क मार्ग बंद। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़े पत्थर और मलबा आने से करीब 4 घंटे सड़क मार्ग रहा बाधित। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। देहरादून में मौसम विभाग ने आगामी 30 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 27 से 30 जून के बीच प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने 4 धाम यात्रा को रोक दिया है। साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। 28 जून को हरिद्वार लोकसभा में होने वाली रैली अभी प्रस्तावित है। वहीं मौसम सामान्य होने पर अन्य जगहों पर होने वाली रैलियों पर निर्णय लिया जाएगा। चार रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियां हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने को कहा। साथ ही सीएम धामी ने SDRF और NDRF के अधिकारियों से भी बात की और आपदा के हालात में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। बारिश का असर अब 4 धाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते गढ़वाल मंडल के 5 जिलों में 27 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर भी बड़े पत्थर और मलबे के गिरने से करीब 4 घंटे तक सड़क मार्ग बाधित रहा। इसके साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी भारी बारिश की वजह से 5000 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंज में रोका गया। तो लगातार बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से यात्रियों को भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिर गया, जिस वजह से कई यात्रियों को यहीं रोका गया। यात्रा लोगों की बाधित हुई है। विकासनगर में झमाझम बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने क्षेत्र में 8 बाढ़ सुरक्षा चौकियां बनाई हैं, जो कि यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना से बचा जा सके।
बता दें कि यमुना नदी के किनारे हरिपुर, बाढ़वाला और ढकरानी समेत 1 दर्जन गांव हैं, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो उसको लेते हुए जो पूर्व की तैयारी थी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे वो कर ली गई है। हमारी 8 बाढ़ चौकियाँ इस समय एक्टिवेट हैं। तहसील में हमारा कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसके साथ साथ जो विभिन्न विभागों को साथ लेते हुए एक IRS सिस्टम जो बनाया गया है उसका वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही कोई अगर चेतावनी जारी की जाती है, सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और सभी लोग अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा और सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। ये निर्देश जारी जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कर दिए गए। राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल विलुप्त होने की कगार पर है। दरअसल जुलाई में पार्टी का अधिवेशन मसूरी में होना है, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी में पहुंचे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर कहा, इस बार पुराने नेताओं को पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी, उनकी जगह नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। हमारे सामने बहुत सारे चुनाव हैं और हमारा जो महाधिवेशन है वो भी हमारे सामने है। हम लोगों ने मसूरी में एक महाधिवेशन तय कर लिया है और सारे पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता उसमें प्रतिभाग करेंगे। पुराने नेताओं को हमने कहा है, अनुरोध किया है कि आप इसमें प्रतिभाग करिए, सहयोग करिए, आप लोगों का जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। हम कोई सत्ता तख्ता पलट करने वाले नहीं हैं, लेकिन यदि अगर आपकी हठ धर्मिता रही तो तख्ता पलट भी होगा और मसूरी में होगा। राज्य को नए विकल्प की जरूरत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित तौर पे जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो तब उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत होगा। और आज तक मैं समझती हूँ कि 45 वर्ष का जो क्रांत है ये सब नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने 24-25 जुलाई को महाधिवेशन मसूरी में बुलाया है। तमाम युवाओं को हम लोगों ने, महिलाओं का आह्वान किया कि सब लोग आइए, ये आपके घर की पार्टी है, ये किसी घर की बभूति नहीं है, आइए जुड़िए इस संगठन से। और निश्चित तौर पे इस प्रदेश के जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो इस प्रदेश को आज हाथे पे रख दिया तमाम मुद्दों को लेकर, तो उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। बागेश्वर में चरवाहों की बकरियों पर वज्रपात हो गया, जिसकी सूचना चरवाहों ने राजस्व विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची राजस्व और पशुपालन की टीम ने मौके का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से 400 बकरियों की मौत हो गई, जिससे चरवाहों का भारी नुकसान हुआ है। विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना कर शीघ्र मुआवजे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के डुमडाई गांव में आजादी के बाद पहली बार वाहन पहुंचा। वाहन के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ग्राम प्रधान कमला देवी ने कहा कि गांव के लिए खुशी का दिन है। आजादी के बाद पहली बार गांव का ये क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा है। उन्होंने बताया, गांव को ये खुशी जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक ने दी है, जिनके अथक प्रयासों से गांव की बस्ती सड़क मार्ग से जुड़ी। उन्होंने कहा, सड़क के गांव में पहुंचने से गांव से पलायन रुकेगा, ग्रामीणों के रुके हुए काम अब आसानी से हो सकेंगे। उत्तरकाशी में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। भागीरथी नदी और नाले उफान पर हैं। साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लिंक मोटर मार्ग के खुलने और बंद होने का सिलसिला भी जारी है। जनपद मुख्यालय नगरपालिका वार्ड नंबर 7 ज्ञानसू में तेज रफ्तार से राकेश लाल के मकान सहित 4 आवासीय मकानों की सुरक्षा दीवार टूट गई। मकान में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची। वहीं मकान में रहने वालों का कहना है कि यदि सुरक्षा नहीं की गई तो मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मकान में रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है प्रदेश भर में, और ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जहां पर इतनी भीषण बारिश हुई है कि लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है पूरी तरह से। प्रशासन से मदद की गुहार लोगों ने लगाई है, सुरक्षा की मांग की है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। कई लोगों के मकान भी ढह गए हैं, छतें लोगों की गिर गई हैं भारी बारिश के कारण।
तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में जिस तरह से बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी से। प्रदेश भर में ही तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भागीरथी नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। हल्द्वानी में धर्म गुरुओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी धर्म गुरुओं को बताया गया कि बकरा ईद पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड ना करे और अगर कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कर्मचारी बकरा ईद पर पुख्ता इंतजाम करें ताकि ईद के दिन किसी को कोई परेशानी ना हो। कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक थी जिसमें सभी विभाग और सभी अन्य जितने भी धर्म हैं सभी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सर्वप्रथम इस बैठक में जो हमारा बकरीद का त्यौहार आ रहा है उसमें किन किन व्यवस्थाओं को करना है उसके लिए जो भी संबंधित विभाग है उनको निर्देशित किया गया है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी है, जहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, पर्दे लगाने हैं और वित्त विभाग की क्या जिम्मेदारी है, सभी के लिए सभी को बिल्कुल बोल दिया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, समस्त व्यवस्थाएं पूर्व में ही दुरुस्त कर ली जाए और कहीं भी जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहीं अन्यत्र इधर उधर ना पड़ा रहे, उसके लिए भी सभी को नोटिस किया गया, अपील की गई है और इसी पर इस त्योहार को। खबर लाल कुआं से है, जहां हरेला पर्व से पहले नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने बड़ी सौगात दी है। आंचल उपभोक्ताओं के साथ ही देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को देखते हुए आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद ने अपनी दरों में कमी का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले को 8 करोड़ 35 लाख की धनराशि एक मुश्त आवंटित किए जाने पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि बाजार और उपभोक्ताओं के साथ साथ पर्यटन सीजन में अन्य प्रांतों से आने वाले पर्यटक भी आंचल का स्वाद ले सकें। इस दृष्टि से हरेला पर्व से पहले 25 जून से आंचल दूध में 2 रुपए प्रति लीटर, घी में 40 रुपए प्रति लीटर, मक्खन में 50 रुपए प्रति किलोग्राम और दही में 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दरों में कमी का निर्णय लिया है। ब्रांड को उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में कल माननीय मंत्री दुग्ध विकास सौरभ बहुगुणा जी से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने मुझे निर्देशित करा कि आज पूरे उत्तराखंड में जिस स्तर से पर्यटक आ रहे हैं तो क्या आंचल कर सकता है, तो उसमें विचार विमर्श हुआ। तो हमने कहा हम उनकी कुछ बोले बहुत अच्छी बात है, तो हमने पर्यटकों के स्वागत में और अपने आम उपभोक्ता को सुविधा देने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम 25 जून से कम करे हैं। साथ ही घी में 40 रुपये प्रति किलो की भारी भरकम कमी करी है, मक्खन में 50 रुपये प्रति किलो और दही में 17.5 रुपये प्रति किलो के रेट हमने कम करे हैं, जिससे कि हमारे पर्यटक आंचल ब्रांड का स्वाद ले सकें और उसको देश और अन्य राज्यों में उसकी चर्चा कर सकें और आने वाले टाइम में आंचल ब्रांड जो है उत्तराखंड का एक बड़ा ब्रांड बने, इसके लिए हमारा प्रयास है। आसमान से बरसते पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपदा का खतरा बना रहता है और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी है। बता दें कि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी है। सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं, एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त देवभूमि के तहत पुलिस ने लोहाघाट के न्यायिक बंदी गृह में कैदियों को नशे के प्रति जागरूक किया, साथ ही उनको नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कैदियों ने कभी भी नशा ना करने का संकल्प लिया, साथ ही औरों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली।
उत्तराखंड की मित्र पुलिस को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। विकास नगर के बद्रीपुर गांव में पुलिस ने चोरी के आरोपी को 3rd डिग्री दे डाली। बेरहम पुलिसकर्मियों ने आरोपी पर जमकर डंडे बरसाए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी आरोपी के पैरों पर खड़ा हो गया और दूसरे ने फट्टे से एक के बाद एक आरोपी के पैर पर वार किए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे पीटने के बाद रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए भी मांगे, तब जाकर युवक को रिहा किया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में जब हड़कंप मचा तो डीआईजी और एसपी ने वीडियो का संज्ञान लेकर दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया और सीओ को जांच करने के आदेश दिए। ये हुआ कि मैं सुबह के टाइम जा रहा था, वहीं पे मैंने थोड़ा जो स्क्रैप वगैरह होता है जी छोटा मोटा, तो मैंने वो उठा लिया सर। मैं थोड़ा नशे का आदी हूँ सर, नशा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मालिक आ गया वहाँ पे। वो बोल रहे भाई तूने चोरी कर लिया, यहाँ पे सामान उठा लिया, हमारा बहुत सारा सामान उठा लिया। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया सर, और पुलिस वाले आ गए थोड़ी देर के बाद। तो उन्होंने पुलिस वालों ने सर मेरे साथ पूछताछ की थोड़ी बहुत ही, फिर और मेरे को मारने लगे सर बहुत ज़्यादा वो, और पैरों पे मारा, मेरे टांगों पे और ऐसे, और डंडे मारे जी, और बली मारी मेरे से। उन्होंने 5,000 रुपये मांगे सर। 5,000 रुपये का जुगाड़ करके दिया जी मेरे रिश्तेदारों ने पुलिस वालों को सर। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पीटा जाने वाला, वो कहीं से कूड़ा वगैरह बीन रहा होगा बद्रीपुर में, वो काम भी कर रहा है। कम से कम 1 महीना हो गया उसे, वो राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन वो लड़का नशे का भी आदी है। नशे का आदी होने के कारण वो जो बचे हुआ सामान होता है, जैसे उसे भी कबाड़ी को बेच देता है और अपने नशे की आपूर्ति करता है। जो धर्मावाला चौकी पुलिस है, उन्होंने बड़ी बर्बरता और क्रूरता के साथ उस लड़के की पिटाई की है, और जिस तरीके से वो मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं। अब तो हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और मानव अधिकार आयोग जरूर जाएंगे। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है। भीषण गर्मी के बाद बारिश से लोगों को राहत मिली है। NH 94 पर ओरछा बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अब बंद पड़े मार्गों को खोल दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। थराली पुलिस ने पॉक्सो के 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां दोनों ही मामलों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा, कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। खटीमा में सुरई रेंज वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान विभाग ने अवैध कटान की लकड़ी ले जा रहा एक कैटर वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अवैध प्रकाश के अभियान की सूचना पर इस वन प्रभाग की खटीमा और सुरई रेंज के विभिन्न स्थानों पर वन कर्मियों द्वारा विगत दिवसों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक वाहन खटीमा अवैध प्रकाश अभियान करते हुए पाया गया, जिसे पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया और भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चमोली में मंडल के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। वहीं केदारनाथ यात्रा से बद्रीनाथ की ओर वाहन आ रहा था। वाहन में सवार श्रद्धालु हरियाणा के बताए जा रहे हैं। तो खबर चमोली से, जहां पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें करीब 11 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है।
हरिद्वार के बेलडा केस में अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से इस मामले की जांच आईजी गढ़वाल और अन्य अधिकारियों से कराने की मांग की है। 15 दिन के अंदर जांच की जाने की मांग की। इस दौरान सीएम धामी ने मृतक पंकज के परिजनों को सांत्वना देते हुए निष्पक्षता के साथ जांच कराने का आश्वासन दिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने जांच कराने के आदेश दिए, जहां पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था। इस पर सीएम धामी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाएगी। उत्तराखंड में स्टिंग मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस भाजपा पर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांग्रेस सीबीआई की जांच से घबरा गई है। कांग्रेस के नेता सही है तो फिर जांच से क्यों डर रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए कांग्रेस भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रही है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, अब जिस प्रकार से ये मामला आया है, ये मामला जो है सीबीआई के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। सर्वोच्च एजेंसी है, इसमें वो जांच कर रही है। और जांच से क्यों बौखलाहट है कांग्रेस को? क्यों इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये दूध के धुले हुए हैं तो होने दीजिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने दीजिए सबके सामने सत्य। और सत्य से क्यों डर रहे हैं ये लोग? सत्य से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ अंदरूनी जो है कुछ ना कुछ बाहर आएगा, इसलिए ये सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पुलिस विभाग साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, जिसके तहत पुलिस लगातार कई सेमिनार का आयोजन करती है। इसी के तहत पुलिस ने देहरादून के सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी। अगर टारगेट दिया तो उसको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा फास्ट स्पीड से हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। हमारा छोटा स्टेट है, देश बहुत बड़ा है, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। उत्तरकाशी में पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। कांवड़ यात्रा में लाखों कांवड़ यात्री गोमुख और गंगोत्री से कांवड़ भरने उत्तरकाशी आते हैं। पुलिस विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। इसमें भंडारा चलाने वाले लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर फोर्स भी तैनात की जाएगी। दूर-दराज के क्षेत्रों से जो कांवड़िए भोले के भक्त आ रहे हैं, उनकी सरल, सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, जो भंडारे लगाते हैं मेन स्थान पे, जैसे मनेरी, ओंगी, मातली और भैरव चौक पे, उनके साथ हमारी मीटिंग जो है आगे प्लान है और उनको हम बता देंगे कि भाई किस तरह से जो है उनका कंट्रोल करना है कांवड़ियों को और किस तरह से बात करनी है, हम उनसे बात करेंगे। हमने कुछ स्थान जो हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं जो सेंसिटिव और वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बारिश की वजह से जो मलबा आता है या पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।